अब बरेली से एक और झकझोर देने वाला मर्डर केस। एक पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पति को पहले जहर देकर बेहोश किया, फिर गला दबाकर मार डाला और उसके बाद चीख चीख कर ऐसा ड्रामा किया जैसे दुनिया की सबसे दुखी औरत हो। लेकिन यह कहानी यहीं नहीं रुकती, क्योंकि इस केस ने हमें याद दिला दी मेरठ की दो और पत्नियों की, मुस्कान और रविता, जिन्होंने इश्क में अंधे होकर वही किया जो बरेली की रेखा ने किया, अपने ही पतियों का खून। जब भी कोई ऐसा मामला सामने आता है तो एक सवाल जरूर उठता है, अगर रिश्ता नहीं चल रहा था तो तलाक क्यों नहीं, हत्या क्यों? यूपी के बरेली से आई इस घटना ने एक बार फिर रिश्तों की नींव पर सवाल खड़े कर दिए हैं, जहां रेखा नाम की महिला ने अपने प्रेमी पिंटू के साथ मिलकर पति केहर सिंह की हत्या कर दी। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि ऐसा ये कोई पहला केस नहीं। इससे पहले मेरठ में मुस्कान और रविता भी यही खेल खेल चुकी हैं और तीनों मामलों में इश्क, साजिश और कत्ल कॉमन है। 13-14 अप्रैल की रात बरेली के फतेहगंज पश्चिम में रहने वाला केहर सिंह अपने ही घर में मौत की नींद सुला दिया गया। पत्नी रेखा ने पहले चाय में चूहे मारने की दवा मिलाकर केहर को बेहोश किया, फिर अपने प्रेमी पिंटू को बुलाया और दोनों ने मिलकर उसका गला दबा दिया। हत्या के बाद सबूत मिटाने के लिए शव को रस्सी से पंखे पर लटका दिया ताकि लगे कि उसने आत्महत्या की है। लेकिन जो ड्रामा रेखा ने किया वो सिर पकड़ लेने वाला था। जोर जोर से रोना, चिल्लाना, लोगों को बुलाना, जैसे वो टूट गई हो। पर अफसोस, ये एक्टिंग बहुत देर तक नहीं चल सकी। मृतक केहर सिंह के भाई अशोक को शक हुआ और उन्होंने पुलिस में शिकायत दी। जैसे ही पुलिस ने रेखा और पिंटू से पूछताछ शुरू की, दोनों ने गुनाह कबूल कर लिया। पता चला कि 1.5 साल से अफेयर चल रहा था और केहर को जब इसका अंदाजा हुआ तो झगड़े बढ़ने लगे थे। आखिर में दोनों ने मिलकर केहर की जिंदगी खत्म कर दी। अब दोनों को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया जा रहा है। लेकिन बरेली की रेखा अकेली नहीं है। बामुश्किल महीना भर पहले मार्च 2025 में मेरठ में मुस्कान रस्तोगी नाम की महिला ने अपने प्रेमी साहिल के साथ मिलकर पति सौरभ की हत्या कर दी थी। हत्या चाकू से की गई और इसके बाद दोनों ने मिलकर शव को टुकड़ों में काटा और फिर एक ड्रम में सील कर दिया। 1 महीना तक इस हत्याकांड की खबर किसी को नहीं लगी, लेकिन जब ड्रम से बदबू आई तो इस इश्क की लाश बाहर आ गई। मुस्कान और साहिल अब जेल में बंद है और समाज फिर से हैरान। और ठीक उसके अगले महीने अप्रैल 2025 में फिर मेरठ से एक केस और आ गया। रविता नाम की महिला ने अपने प्रेमी अमरदीप के साथ मिलकर पति अमित का गला घोंटकर मार डाला। लेकिन ट्विस्ट तो यह था कि उन्होंने हत्या को सांप के काटने का ड्रामा बना दिया। घर वालों को यकीन हो गया, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने सारा खेल खोल दिया। अब रविता और अमरदीप भी गिरफ्तार हैं और एक और प्यार खून में तब्दील हो गया। अब सोचिए, 3 हत्याएं, 3 प्रेमी, 3 औरतें और एक जैसी कहानियां। प्यार में इतना अंधा हो जाना कि इंसान जान लेने पर उतर आए। क्या ये वो समाज है जो रिश्तों को समझने की बात करता है, या अब रिश्ता टूटता नहीं बल्कि खून में बहा दिया जाता है? कहीं ना कहीं सवाल हम सब के लिए है। तो ये था बरेली की हत्या का वो चौंकाने वाला सच जो हमें मेरठ की 2 और कहानियों की याद दिला गया।